हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन के में हम 3 या 4 ऐसे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जिन्हें आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम एडवर्ब टू, जिसे आप रिमूव टू के नाम से भी जानते हैं, उसे भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैं सीरीज बना रहा था पैसिव वॉइस को भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही पढ़ा जाएगा। और उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप इसमें पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, किस प्रकार से पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में आपस में इंटरचेंज किया जाता है। और आफ्टर दैट उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरचेंज के इंटरचेंज क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे रिमूव टू। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का रूप परिवर्तन। वाक्य का रूप परिवर्तन, इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल सेंटेंस का रूप चेंज करना है, लेकिन उसके मीनिंग में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। नो चेंज मीनिंग, यानी कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। नो चेंज मीनिंग, केवल उसका रूप चेंज हो। आपको केवल उसकी फॉर्म चेंज करनी है, ठीक है ना। केवल फॉर्म चेंज करनी है, उसका रूप चेंज करना है, आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को याद रखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है जब हम सेंटेंस का रूप चेंज कर देते हैं लेकिन उसके मीनिंग पर कोई भी अंतर नहीं आता, तो ये कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा एडवर्ब टू, ठीक है, जिसे आप दूसरे नाम से जानते हैं, आप कह सकते हैं रिमूव टू। अब ये क्या है रिमूव टू, किस प्रकार से इस टू को रिमूव किया जाएगा। देखिए, टू की अगर बात की जाए तो एक एडवर्ब होता है, अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। टू अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। क्लियर। अब देखिए इसका क्या रूल है, आप किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में रिमूव टू को हटाएंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, आपके सामने 2 टू होंगे। पहला TOO2, इस टू को आपको सो में चेंज करना है। क्लियर। दूसरा होगा टू, इस टू को आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। उसके बाद में एक सब्जेक्ट लेके आना है और उसके बाद में आप इसे कैन नॉट या फिर कुड नॉट में चेंज करेंगे। कैन नॉट या फिर कुड नॉट में। देखिए, यदि आपका टेंस प्रेजेंट में है तब तो आप लगाएंगे कैन नॉट, लेकिन अगर टेंस आपका पास्ट में है तब आप यूज करेंगे स्टूडेंट कुड नॉट। आपको याद रखना है, यदि टेंस आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट, और इस TOO2 इस टू के स्थान पर आपको सो का यूज करना है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स आपके सामने लिखा, मैंने लिखा ही इज टू वीक या he is too old to come here या to walk। क्लियर। अब इसका मतलब अगर निकाला जाए कि वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको इसे ट्रांसफॉर्मेशन में इसका रूप परिवर्तन करना है, केवल रूप परिवर्तन करना है, क्या करके रिमूव टू, इस टू को हटाकर, तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ही इज, इस टू को आपको सो में कन्वर्ट करना है इस प्रकार से, सो ओल्ड, कंजक्शन दैट लगाना है। दैट लाने के बाद में जो आपका पर्टिकुलर यहाँ सब्जेक्ट है, ये जो आपका एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद आप सब्जेक्ट दैट कंजक्शन को लेके आएंगे। जो आपका सब्जेक्ट यहाँ है, आप इस सब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे। दैट ही, अब टेंस देखिए आपका किस में है, प्रेजेंट में, तब आपको कैन नॉट का प्रयोग करना है। दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए इसके मीनिंग को पढ़ें। He is too old to walk, वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। इसका मतलब हुआ he is so old that he cannot walk। that से सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। क्लियर। और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, she is too busy to come here। She is too busy to come here। It means वह इतनी व्यस्त है कि यहाँ आ नहीं सकती। अब आप इसे रिमूव टू में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे,
आप लिखेंगे सी एज, इस टू को आप सो में चेंज करेंगे, सो बिजी दैट, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उसे कंजक्शन के बाद उठा के लाएंगे सी, दैट सी, टेंस देखिए आपका किस में है, प्रेजेंट में, आप इसे कैन नॉट में चेंज करें, दैट सी कैन नॉट कम हियर। क्लियर? इस प्रकार से आप इसे रिमूव टू में चेंज करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपको मैंने अभी तक बात बताई रिमूव टू की, किस प्रकार आपको TW2 एडवर्ब टू को रिमूव करना है। क्लियर? सो में चेंज करना है, उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज करना है एडजेक्टिव के तुरंत बाद, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करना है। और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, अगर हम कौन सा रूल नंबर 2 की बात करें या कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, तब आप इसमें और क्या कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझे, यदि आपको प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, जैसे आपको लिखा मिल जाए फॉर मी, तो फॉर मी को आपको आई में चेंज करना है। अगर आपको लिखा मिल जाए फॉर हर, फॉर हर को आपको सी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर यू को आपको यू में चेंज करना है। ठीक है, आपको मिल जाए लिखा हुआ फॉर हिम को आपको ही में कन्वर्ट करना है। आपको लिखा मिल जाए फॉर देम को आपको दे में चेंज करना है। तो आप ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस प्रकार से ये चेंज होते हैं। देखिए मैं कैसे किस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। क्लियर? द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी कि कॉफी इतनी हॉट है कि मेरे लिए पीना उसे मुश्किल है, नेगेटिव सेंस है। अब आपको इसे रिमूव टू में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से, तब आप बनाएंगे दी कॉफी एज, इस टू को सो में चेंज करें, सो हॉट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। अब आपको इधर सब्जेक्ट को तलाश नहीं करनी है, यही देखिए फॉर मी को आप आई में कन्वर्ट कर दें, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। देखिए इट कॉफी के लिए आया है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, मैंने लिखा द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है उसके लिए चढ़ना मुश्किल है। ठीक है, अब किस प्रकार से आप इसे चेंज करेंगे, आप बनाएंगे द ट्री इज सो हाई, कंजक्शन दैट लगाइए, फॉर हर के स्थान पर आपको इसे सी में कन्वर्ट करना है, सी कैन नॉट क्लाइंब इट, सी कैन नॉट क्लाइंब इट। इस प्रकार से आप इसे चेंज करेंगे। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस सी वॉज, पास्ट में लेके चलते हैं इस टेंस को, सी वॉज टू वीक टू वॉक। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो पास्ट में है बात, तब आप इसे क्या करेंगे, अगर यहां पर वाज वर्ब का प्रयोग है तब आपको कुड नॉट का प्रयोग करना है। तब आप इसे किस प्रकार से चेंज करेंगे, सी वॉज सो वीक, यानी कि वह इतनी कमजोर थी, दैट सी कुड नॉट। अब यहां पर कैन नॉट नहीं, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट वॉक। क्लियर? क्यों आया कुड नॉट? क्योंकि अगर आपका टेंस ये पास्ट में है तब आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी जब आप रिमूव टू में से कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है। तब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट
टू सॉल्व। अब क्वेश्चन आ गया, यानी कि बात आ रही है नॉन लिविंग की, तब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनिए, ठीक है। इसे किस प्रकार से आप रिमूव टू में चेंज करेंगे, आप लिखेंगे द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। बात समझ में आई? इट क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, वन कैन नॉट, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, आप वन का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आपको खाली, अगर नॉन लिविंग है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, अगर खाली टू दिया हुआ है तब आप वन का प्रयोग कर दें, अगर टू बी दिया हुआ है तब आप इट का प्रयोग कर दें, या टेंस पैसिव वॉइस में तब आप इट का प्रयोग कर दें। किस प्रकार से, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं दोबारा। जैसे मैंने लिखा द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। अगर इस तरीके से दिया हो टू बी सॉल्व, अब टेंस आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है यहां, तब आप इट का प्रयोग करें। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड इट, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व इट। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए स्टूडेंट्स, न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू को रिमूव करते हैं, अब कंडीशन हो सकती है ऐसी भी आपके साथ कि आपको TOO2, ये टू तो दिया हो लेकिन TO2, ठीक है, ये टू आपको क्वेश्चन में ना दिया हो, तब आप क्या करेंगे, यानी कि ये टू आपका प्रेजेंट है लेकिन ये टू आपका एब्सेंट है, आपको टू नहीं दिया गया, तब आपको क्या करना है, बड़े विशेष ध्यान रखें, इस टू के स्थान पर या तो आप एक्सट्रीमली का यूज करें, या फिर आप ओवर का यूज करें, या फिर आप यूज करें किसका, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा टेंस आपके लिए, सी इज टू इनोसेंट। क्लियर? अब इसे रिमूव टू में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, इसे बनाने के तरीके तीन हैं। सी इज इस टू के स्थान पर आप एक्सट्रीमली लिखें, सी इज एक्सट्रीमली इनोसेंट। क्लियर? या आप इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, सी इज ओवर इनोसेंट। या तीसरा तरीका आपका हो सकता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आप इस तरह भी बना सकते हैं, सी इज इनोसेंट। देखिए, यदि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज करेंगे तो आपको उस एडजेक्टिव को लिखना है और सबसे लास्ट में लिखना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, आप लिखें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर? इस तरीके से आप रिमूव टू में इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, एक टेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इट इज टू कॉल्ड टूडे। अब इसे रिमूव टू में कन्वर्ट करें, आपके सामने केवल एक टू दिया हुआ है, तब आप इसे किस तरह बनाएंगे, आप लिखें इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली कॉल्ड टूडे। क्लियर? या फिर आप लिख सकते हैं दूसरा तरीका, इट इज कॉल्ड टूडे, लास्ट में लिखें आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। ले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट।